राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि वैशाख मास शुरू हो चुका है। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में वारुथनी नाम की एकादशी होती है, जो कि हमें ज़रूर से करना चाहिए। ये हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े तो आप इस एकादशी को ज़रूर से करें। और गाइस, अगर आप लोग व्रत नहीं भी कर पाए तो कथा ज़रूर से सुनना चाहिए। तो मैं इसमें आप लोगों को वारुथनी एकादशी व्रत की कथा बताऊंगी। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि वारुथनी एकादशी 2025 में कब है। गाइस, वारुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसी में की जाती है। ये 2025 में 24 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन किया जाएगा। वैसे 23 तारीख को ही एकादशी का तिथि आरंभ हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 24 तारीख को है और दोपहर तक है। तो हम लोग 24 तारीख को ही इस व्रत का पालन करेंगे। तो आप लोग भी 24 तारीख को ही वारुथनी एकादशी व्रत का पालन करें। आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने से पहले गाइस, आप लोग आसन बिछा लें और बेड पर बैठकर कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, न पढ़नी चाहिए। तो आप लोग आसन बिछा लें और खाली हाथ भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो थोड़े से तिल और पुष्प हाथ में रख लें। आप व्रत करें या ना करें, हमें कथा ज़रूर से सुनना चाहिए। कथा सुनने से भी हमारा सौभाग्य बढ़ता है और हमें व्रत के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें कथा ज़रूर से सुनना चाहिए। तो आइए अब हम लोग कथा शुरू करते हैं। तो वैशाख मास की वारुथनी एकादशी तथा मोहिनी एकादशी का महात्म अभी हम लोग सुनेंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा माता की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वारुथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके इसकी महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वारुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वारुथनी के व्रत में सदा ही सुख की प्राप्ति होती है और पाप की हानि होती है। वारुथनी के व्रत से ही मानधाता और धुंधमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता, वही फल इस वारुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। निपु श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान सबसे बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बतलाया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वारुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से हमें बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विशोभित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वारुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, पर रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरी मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले मनुष्य अवश्य वारुथनी का व्रत करें। राजन, इससे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा माता की जय, लड्डू गोपाल की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गाइस, वैशाख मास की यह एकादशी बहुत ही पुण्य फल देने वाली है और हमारे सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। तो आप सभी इस व्रत का पालन जरूर से करें और व्रत न कर पाए तो कम से कम कथा जरूर
से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।